ओम शिव गोरखाधीश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम मसान की क्रिया के बारे में आपको बताएंगे कि यदि मसान की क्रिया आपके साथ लग गई है तो फिर आपको क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या पीड़ा होती है और इस दोष के लक्षण क्या हैं। तो आप इस वीडियो के द्वारा खुद से पहचान कर सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर कोई मसान की क्रिया तो नहीं लग गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं मसान कितने प्रकार के होते हैं। प्रथम होते हैं कच्चे मसान, जिन्हें कच्चा कलवा भी कहा जाता है। यह छोटे बच्चे के रूप में होते हैं। जैसे किसी बच्चे को मृत्यु के पश्चात उसकी ठीक से गति न हो, उसका संस्कार ठीक से न हो, या फिर उसकी लाश को कहीं गाड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए, ऐसे बच्चे जो है वह कच्चे मसान की, कच्चे कलवे की श्रेणी में आते हैं। कलवे बहुत चिपकू होते हैं और यह महिलाओं के साथ चिपक जाते हैं। ऐसी महिलाओं को सपने में अक्सर बच्चे दिखाई देते हैं। यदि महिला गर्भवती है तो उसे बच्चे दिखाई देंगे और उसका गर्भ गिर जाता है। यह कच्चे मसान के यानी कि कच्चे कलवे के लक्षण होते हैं। इसके बाद आते हैं पक्के मसान। पक्के मसान में वह व्यक्ति होते हैं जो कि प्रेम के चक्कर में शादी कर लेते हैं भाग के, और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, या किसी प्रॉपर्टी के संपत्ति के विवाद के लिए किसी की हत्या कर दी जाए और उसके शरीर को या तो बहा दिया जाए नदी में या कहीं गाड़ दिया जाए, यानी कि उनकी भी गति ना हो, ठीक से अंतिम संस्कार न हो और उनके जो है फूल अस्थियां गंगा जी न पहुँचे। ऐसे लोग पक्के मसान के रूप में चले जाते हैं। भारत में अनेक पक्के मसान हैं, हजारों हजार पक्के मसान हैं। और पक्के मसान का अनुभव क्या होता है, यह जिस स्त्री के साथ लग जाता है उसे रात को गंदे अनुभव होने स्टार्टिंग हो जाता है। जैसे उसके शरीर को कोई, बॉडी को कोई टच कर रहा है, उसको परछाई दिखना, गलत संबंध बनने जैसा एहसास होना, शरीर पर दबाव पड़ना, भार पड़ना, नाभि के नीचे दर्द रहना। ऐसी स्त्रियों का पुरुष के साथ बनती नहीं है, यानी कि पति के साथ या तो लड़ाई झगड़ा रहता है या फिर वो अलग अलग रहने लग जाते हैं। यदि कवारी स्त्री के साथ पक्का मसान लग जाए तो फिर वह उसकी शादी में अड़चन डालता है, शादी होने ही नहीं देता है। तीसरे होते हैं सिद्ध मसान। सिद्ध मसान 84 हैं पूरे भारत में। और यह सिद्ध मसान वह मसान होते हैं जैसे कोई बाबा जी थे, कोई अघोरी थे, कोई ओगड़ थे, कोई गुरु के पद पर बैठे थे, सिद्ध थे। वह मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में यह परंपरा रही है। उनके शरीर को दफना दिया जाता है और समाधि बना दिया जाता है, उनका थान बना दिया जाता है। यह सिद्ध मसान की श्रेणी में आते हैं। अक्सर अनेक मामलों में यह किसी का बुरा नहीं करते हैं, तांत्रिक इन्हें सिद्ध करके दरबार चलाते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। यह सिद्ध मसान की श्रेणी में आते हैं जो कि 84 होते हैं। इसमें अनेक नाथ पंथ के बाबा होते हैं जिनको मृत्यु के पश्चात मसान का पद मिलता है और उनके जो है दरबार चलते हैं। जैसे त्रिलोक भारती का है, बाबा मौलरनाथ हैं, बाबा ढीकरनाथ हैं। यह सिद्ध मसान की श्रेणी में आते हैं और जो कि 84 हैं। इनका अनुभव सिर्फ इतना होता है, यदि इनको किसी के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति नशा करने लग जाता है। वह ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, मार पिटाई ज़्यादा करता है, गाली गलौज अधिक करता है, शरीर उसका सूखने लग जाता है और वह घर वालों को ही पीटना शुरू कर देता है, यानी कि माँ को, भाई को, बेटे को वह सीधा उनको पीटने के लिए ही दौड़ता है। वह कोई काम धंधा नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है, न तो वह नहाता है न धोता है, अपनी स्थिति को बिल्कुल बेकार कर लेता है। उसे गंदगी पसंद होती है, वह कभी भी साफ नहीं रहता। तो ये सब मसान की क्रिया में आते हैं, जिसमें कच्चा मसान, पक्का मसान, सिद्ध मसान यह होते हैं। इनके अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे सूखा मसान, तेलिया मसान, पीलिया मसान। तो ये जिस मसान के शरीर में घुस जाएं वह व्यक्ति सूखने लग जाता है, बिल्कुल सूखने लग जाता है। स्त्रियों को शरीर पर लाल और नीले रंग के निशान मिलते हैं और पुरुष को यह सुखा सुखा के मार देता है। तो मसान बहुत खतरनाक शक्ति है। यदि इन अनुभवों में से आपके साथ कुछ हो रहा है तो फिर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आपको किसी योग्य भगत से मिलना चाहिए जो कि मसान क्रिया की काट जानता हो और इसको हटाना जानता हो। इसके अलावा जो लोग सिद्ध मसान की साधना करना चाहते हैं वह बहुत अच्छे मसान होते हैं। उनकी साधना करने के पश्चात उनकी सिद्धि भी बहुत जल्द हो जाती है। फिर आप चौकी दरबार लगा सकते हैं, आपके पूरे दरबार को वह सिद्ध मसान थाम लेते हैं। सिद्ध मसान की शक्ति के बारे में बता देता हूँ। एक मजबूत, एक शक्तिशाली जिन के बराबर मसान की शक्ति होती है। जिन को मसान पकड़ सकता है
लेकिन जिन मसान को हरा नहीं सकता है, क्योंकि मसान के भीतर बुद्धि होती है, दिमाग होता है। जिन के भीतर बुद्धि नहीं होती है, केवल ताकत होती है। तो सिद्ध मसान जो है वह जिन को भी पकड़ सकता है, हटा सकता है। तो यह मसान से संबंधित वीडियो था। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।